हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों। तो आज हम आ गए हैं प्रोबेबिलिटी के 5th पार्ट पर, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? फर्स्ट वी स्टार्ट विथ रैंडम वेरिएबल। 10th क्लास में क्वेश्चन क्या मिलता था कि अगर आपने दो कॉइन को उछाला तो सैंपल स्पेस क्या होती थी? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। करेक्ट। और एक ही चीज पूछते थे एक बार में। क्या पूछते थे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव वन हेड। तो आप क्या करते थे? वन हेड वाले दो ले लेते थे, फेवरेबल केस, टोटल 4, आंसर आ जाता 2/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। प्री बोर्ड हुआ तो उसमें एक नया क्वेश्चन दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट वी हैव ओनली 2 टेल्स। अब 2 टेल्स कौन सा है? एक। तो आंसर क्या आ जाता था? 1/4। सो इन दिस केसेस वी हैव आउटकम इज ओनली 1। एक बार में एक ही चीज के बारे में सोचते थे। लेकिन अब 12th क्लास में व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ हेड्स। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर हेड्स? मे बी 0 हेड, मे बी 1 हेड एंड मे बी 2 heads. So head is nothing but our random variable and it is denoted by x. तो जो वहां पर एक क्वेश्चन करते थे, यहां हमको उसके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करने हैं। बस यही डिफरेंस है। क्या पॉसिबल है? एक एच भी आ सकता है, देखो, 2 एच भी आ सकते हैं, करेक्ट, और 0 एच भी आ सकता है। तो जब ये तीनों के तीनों अपने केसेस निकाल लिए और इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कुछ भी नया नहीं है, कंसेप्ट वही 9th-10th का है, मगर एक क्वेश्चन ही देकर के आपको क्या करें? सारे पॉसिबल आंसर्स आपको लिखने हैं और टेबल में उसको बनाना है। तो रैंडम वेरिएबल कौन हुआ हमारे लिए? एच हुआ। करेक्ट। अब अभी पिछली बार अपन ने क्वेश्चन किया था ऑरेंजेस 12 एंड रोटन 3। फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रोटन ऑरेंजेस। अब बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? रैंडम वेरिएबल कौन हो गया? रैंडम वेरिएबल हो गया मेरे लिए रोटन केसेस। अब क्या क्या हो सकते हैं ये? 0, आपने 3 निकाली, एक भी रोटन नहीं है, सब बढ़िया आ गई। दूसरी बार हो सकता है एक खराब वाली आ गई, 2 अच्छी वाली आ गई। तीसरी बार 2 अच्छी वाली आ गई, एक खराब वाली आ गई। एंड लास्ट बार तीनों खराब वाली आ गई, एक भी अच्छी नहीं आई। दीज आर ऑल द सैंपल पॉइंट्स के सारे चीजें हमने कवर कर ली। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब जब आपके पास 3 रोटन है तो 4 तो नहीं आ सकती। पॉसिबिलिटी जितनी भी है उन सबको कवर करना है, उन सबको टेबुलर फॉर्म में सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस इसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे और आपकी सारी चीजें क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, suppose we throw a coin 3 times or we throw 3 coins simultaneously. दोनों बातें एक ही हैं। First, start with sample space. You have to write 4 times h and 4 times t. अपना शॉर्टकट 2 बार h और 2 बार t, 2 बार h और 2 बार t। और लास्ट में क्या करते हैं? बताओ बताओ, अपने आप बताओ। Yes, ht ht ht। So these are 8 sample points. As we can write in this curly bracket. First we start HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH and last. These are 8 sample points. Now what is the random variable? Suppose question says number of heads. Then first we write let x be the random variable that number of heads. Possibility starts from first h equals to 0. It means our random variable, what we are assuming? Heads. It means we can write x equals to 0. And the meaning is you are getting tt. Very simple.
Next time x equals to 1, it means you are getting 1h. 1h means you have to write all the possibilities here. One more t. 1h. 1h means you will write h, t, 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 h and t, h, t. Only 3 possibilities. Next is random variable for 2 heads. Then you have to write h, h, t, t, h, h and t in between h, t, h, 2h. And finally, x for 3 random variables heads, you have only one option. Now if you count it, you will get complete 8 sample space. One more important point. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Absolutely correct. Now we want to calculate the probability of x equal to 0. It means out of 8 only one case. That's why we write 1 by 8. Px equals to 1, we are writing 3 by 8. For x equals to 2, we are writing again 3 by 8. And for x equals to 3, again we are writing 1 by 8. Now the next important point. If we add all these probabilities, you are getting 1. It means your answer is 100% correct. वहीं check हो गया, वहीं 4 में से 4 marks. The second important point, no probability is outside the limit of the probability. Probability की limit क्या होती है बता दो? Probability limit is always 0 to 1. It will not go beyond this limit. सबको check करो, yes correct. सबका total check करो, correct. It means your answer is correct. Now finally थोड़ा गार्निशिंग कर देते हैं. क्या कर देते हैं? एक टेबुलर फॉर्म में इसके आंसर्स को लिख देते हैं. तो वो क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बड़ी बात होगी. क्या लिखेंगे? x and px. इन्हीं सब आंसर्स को you have to write the same answer in particular format. x is 0, 1, 2 and finally 3. All the cases. Probability for 0, 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8 and 1 by 8 is the answer. Correct. Next point, after the distribution, sometime they will ask find the mean and variance. So what is the formula for mean? Note down the formula for the mean is sigma pi xi. Sigma means you have to add the product of pi into xi. What is pi and what is xi? What is pi? What is xi? Simply you have to multiply and add. For example, for this question, I want to add. How I will add the final answer of this mean? Sigma pi xi. It is denoted by mu, or in some books they will write expectation. The same thing. Mu or expectation x. Sigma pi xi 0 into 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8. Don't take LCM. Don't take cutting. Don't cut it. Always take the LCM as it is. Don't cut it. 8 is the LCM. 0, 3, 6, 3. That is 12 by 8. Answer is 3 by 2. अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं? यार 3 by 2 आंसर आ गया. प्रोबेबिलिटी का आंसर तो 3 by 2 हो ही नहीं सकता. This is not a probability. This is mean, average. It may be any number. It's not a probability. 3 by 2 means 1.5 is the mean or the average or the expectation of this particular probability distribution. तीसरी बात भी कर ही लेते हैं ताकि चैप्टर खत्म. Probability distribution का लास्ट पार्ट आता है variance. The formula of variance is sigma pi xi square minus mean square. Mean already calculated. Sigma pi xi square means every pi multiplied by xi square. So here we write pi into xi square, pi
into xi square, again pi into xi square, and again pi into xi square. Minus mean already calculated. Put the bill. Now you have to solve this. Again 0 by 8, 3 by 8, 4 3 12 by 8 and 9 by 8. Don't cut it. Again the simple point. Don't cut it. अगर काट देंगे तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा. उससे अच्छा एलसीएम को 8 ही पड़ा रहने दो. 8 is the LCM. 0 plus 3 plus 9, 12 and 3 15, 15 and 9 24, minus 9 by 4. So variance answer equals to 3 minus 9 by 4. That is 4 LCM, 12 minus 9 3, again 3 by 4. And you know from your class 11th knowledge that if you take square root of variance, what will have? Standard deviation. So standard deviation is nothing but under root 3 by 2. Finally, you can write SD equals to root 3 by 2. That's all. In this exercise number 4, you will get all the questions like find the probability distribution, find the variance, find the mean. And in board, its weightage is 4 marks. Correct? So now we start some more problems of the exercise number 4. अब हम आते हैं बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है सम नंबर 8. Distribution table is given to you in terms of k. Probability is in terms of k. You have to calculate first k, then k when x less than 3, x more than 6 and between 0 to 3. 4 parts and previous year's board question. First thing is, whenever probability distribution is there, sum of all the probabilities always equals to 1. So for the first part, first we add all these. So sigma pi equals to k, 2k, 2k, 3k, k square, 2k square, 7k square plus k equals to 1. Simple equation. So first k square, 7, 8, 9, 10. 10k square plus 1, 2, 3, 3 and 2, 5, 5 and 3, 8, 8 and 1, 9 equals to 1, so 0. Simple factorization, splitting middle term, 10k square plus 10k minus 1, 0, 10k common, k plus 1 minus 1 common, k plus 1 equal to 0. So k plus 1 equals to 0 or k equals to 1 by 10. When k equals to minus 1, it is not possible. Because when k is minus 1, this probability in negative, this one in negative, this one not possible. So that's why this one is rejected. K equals to 1 by 10 is the first answer. Correct? Now when k 1 by 10, the second part starts from here. When we want to calculate probabilities when x less than 3. And x less than 3, it means random variable, these 3. So p x less than 3, the meaning is p0, p1 and p2. So what is p0? p0 is 0. What is p1? Is k, that is 1 by 10. What is p2? 2k, that is 2 by 10. So answer is 3 by 10. Easy. X more than 6. More than 6 means only 7. यहाँ important point है. Student क्या सोचते हैं? 6 and 7. Read the question very carefully. More than 6, not equal to more than 6. That's why only this one. So 7 into 1 by 100 plus 1 by 10. LCM is 100. Here it is 7 and here it is 10. Answer is 17 by 100. P. Between 0 and 3. Again the confusion. Between 0 and 3 means 0 and 3 not included. K and 2k. 0 and 3. P1 plus P2. What is P1? 1 by 10, 2 by 10,
आंसर इज अगेन 3/10. क्लियर? बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. कितना आसानी से सॉल्व हो गया. गुड. नेक्स्ट सम इज अगेन फ्रॉम previous year's board paper. Sum number 12. Question is, two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers, and you know the first positive integers 4, 5 and 6. Question is again, two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find mean. Larger of the two number. It means one is not possible. One खुद ही सबसे छोटा है, तो उससे larger क्या है? One we can't. We have to start from 2. So what are the pairs we have? You will make a table. Like this. अब 2 नंबर आप निकाल रहे हैं. क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 तो आ नहीं सकता. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 2 के साथ में 2 तो आ नहीं सकता. 2 3 2 4 2 5 2 6. 3 के साथ 3 नहीं आ सकता. 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6. 4 के साथ 4 तो आ नहीं सकता. 4 5 4 6. 5 के साथ में 5 नहीं आ सकता. 5 6 और 6 के साथ में 6 नहीं आ सकता, मगर दूसरे सारे आ सकते हैं, वो हमने पहले लिख लिए. नाउ द फर्स्ट स्टार्ट विथ इफ ग्रेटर नंबर इज 2. अगर बड़ा नंबर 2 है तो वो कौन कौन से केस होंगे? ग्रेटर नंबर इज 2. Only one case. Px equals to 1, 2. Then probability is total numbers are 6. We are selecting at a time 2. So denominator is 62. And we have the cases only 1. Answer is 1 upon 62. That is 1 upon 15. First answer for Px equals to 2. Second answer similarly for P x equals to 3. 3 is the greater number. 3 is the greater number means 3 1 is possible, 3 2 is possible, or any other. Only 2 cases. That's why the same thing, but this time 2 upon 62. What's the meaning? 2 upon 62 meaning is same. 15 is the answer. Third time, P x equals to 4. 4 is the greater number. 4 is the greater number means 1 4 चलेगा, 2 4 चलेगा, 3 4 चलेगा. 3 cases. It means the same answer but 3/15. Next is P x equals to 5. क्या क्या चलेगा? 1 5 चलेगा, 2 5 चलेगा, 3 5 चलेगा, 4 5 चलेगा. That means 4 cases. Direct answer 4/15. And finally, when P equal to 6, direct we can write as 1 2 3 4 5. Answer is 5/15. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. You have to calculate the mean. So how we calculate the mean? First you have to complete the table. Probabilities 0 1 2 3 4 5 6. But since we have number more than 1, it means no use of these two. 0 1 2 is not here. So first we start with x and then px. Write the answers. First for 2. 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15. Check whether our answers are correct or not. Total of all the probabilities, what we are getting? Just count it. 1. It means our answer is correct. Up to this step your answer is correct. Now the final Ex or the mean sigma pi xi. Mu भी बोलते हैं, mu भी लिख देते हैं. So now start. Sigma pi xi. This into this. 2 into 1/15,
3 into 2 by 15, 4 into 3 by 15, 5 into 4 by 15 and 6 into 5 by 15. वापस वही बात, एलसीएम एक ही रहने देना है, कैंसिलेशन नहीं करना है। कितनी भी इच्छा हो यार एलसीएम काट के सही कर देते हैं, नो, एलसीएम रिमेन सेम 15, अपना काम आसान होगा। 15, 2 plus 6 plus 12 plus 20 plus 30. Answer is last step. 30, 50, 60, 62, 62 and 8. 70. Answer is 14 by 3 is the mean. होमवर्क में बुक में नहीं दिया है मगर आपको करना है, इसका वेरिएंस भी निकालना। ओके, तो ये हमने आज कंप्लीट किया, रैंडम वेरिएबल एंड दैट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वापस वही छोटा सा अनुरोध, लाइक नहीं चाहिए मुझको चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपकी तरफ से सहयोग। गुड बाय।